आज हम लोग करने वाले हैं MCQs और जिस चैप्टर पर करेंगे उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, चैप्टर 11th, क्लास 12th का। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? क्लोनिंग वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फॉरेन DNA, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टूल नहीं होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वॉस, जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो आइसोलेट हुआ था वो कौन सा वाला? EcoR1, BMHI फर्स्ट, SAL फर्स्ट या फिर हिंद सेकंड? तो फिर इसका आंसर है हिंद सेकंड, जो कि इसमें बताया गया है। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड हुज फंक्शनिंग depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. It was found that Hind second always cut DNA molecule at a particular point while recognizing a specific sequence of 6 base pair. This specific base sequence known as recognition sequence for Hind second. जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड था जिसकी फंक्शन डिपेंड करती है कि स्पेसिफिक DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे उसको आइसोलेट किया गया था और उसको करेक्टराइज्ड किया गया था 5 साल बाद। ये पाया गया था कि जो हिंद सेकंड है वो DNA का जो मॉलिक्यूल होता है उसको कट करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जो कि 6 बेस पेयर्स होते हैं, जिस सीक्वेंस के अंदर 6 बेस पेयर होते हैं और उसको रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। EcoR1 के अंदर जो R लेटर है उसको किस चीज़ से ड्राइव किया गया है? नेम ऑफ जीनियस, नेम ऑफ स्ट्रेन, नेम ऑफ स्पीशीज, द टर्म रेस्ट्रिक्शन। नेम ऑफ स्ट्रेन इसका आंसर है। इसका रूल NCERT में हमने पढ़ा था पहले। द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनियस। जो पहला शब्द होता है वो जीनियस से आता है जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट करा जाता है। जो सेकंड के जो आगे के 2 लेटर्स होते हैं वो स्पीशीज से आते हैं, प्यूरोक्रेटिक सेल्स से। जैसे EcoR1 की बात करी जाती है तो EcoR1 को एस्चेरिचिया कोली RY13 से निकाला जाता है। जो पहला लेटर उसके जीनस से लिया जाता है, आगे के 2 लेटर उसके स्पीशीज से लिए जाते हैं। जो R होता है, द लेटर R इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। जो R लेटर होता है उसको स्ट्रेन से लिया जाता है। और जो रोमन नंबर होता है, फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। EcoR1 एस्चेरिचिया कोली, पहला लेटर जीनियस, next 2 letters species, third letter strain of the bacteria, fourth order। ये इसका रूल। क्वेश्चन नंबर 4, द सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद थर्ड इज। तो फिर पहले लेटर से अब उसका जीनियस का नाम पता कर लेंगे और आगे के 2 लेटर से उसकी स्पीशीज का, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा RD। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टिकी एंड्स ऑफ अ फ्रेगमेंटेड DNA मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ अनपेयर्ड बेसिस के बने हुए होते हैं। G88C। जब कभी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट करता है तो फिर फाइनल में इस प्रकार से अनपेयर्ड बेसिस बच जाते हैं।
आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैं, इसका पता करना है। तो उससे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि पैलिंड्रोम किसे कहते हैं। पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड होता है जिसको बैकवर्ड या फॉरवर्ड रीड करने पर सेम हो, जैसे लेवल, इसको आगे से पीछे की तरफ या पीछे से आगे की तरफ बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड रीड करने पर लेवल ही आएगा। मैडम, एनसीईआरटी में जो शब्द दे रखा है वो दे रखा है मालायालम। मालायालम एनसीईआरटी में पेज नंबर 196 पे दे रखा है और पैलिंड्रोम की डेफिनेशन भी दे रखी है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उसको कहते हैं जिसको जैसे डीएनए है, GAATTC, इसको 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम से 3 प्राइम पे रीड करने पर ये GAATTC आएगा, GAATTC और GAATTC। तो फिर इस तरीके के सीक्वेंस को जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो पूछा गया था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा है इन सब में से, तो फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये वाला है, GATCC। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH फर्स्ट। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM फर्स्ट है, कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो रिकॉग्नाइज करता है, मीन्स वो कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए डीएनए के अंदर जिससे कि ये वाला एंजाइम कट करेगा उसको, तो फिर ये वाला वो सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है तो फिर यही वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे कट करेगा, कोई और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे कट नहीं करता। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अ प्लाज्मिड वेक्टर इज क्लिप्ड बाय। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है वो किससे क्लिप्ड होता है, वो उसी एंजाइम से क्लिप्ड होता है जिससे कि डोनर डीएनए होता है, जो कि डायग्राम में भी बताया गया है। दोनों में जो फॉरेन डीएनए होता है, एक होता है वेक्टर डीएनए, तो एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो दोनों को कट करता है, वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करा जाता है, तो फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जब डीएनए कट हो जाता है उसके फ्रेगमेंट बन जाते हैं, फ्रेगमेंट्स बनने के बाद उनको सेपरेट करा जाता है, तो उसमें हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करा जाता है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी परफॉर्म बाय अ पर्सन इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द बैंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इनमें से कौन सा बैंड ऑब्टेन्ड होता है जब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर उसको विजुअलाइज करते हैं, तो स्टेनिंग विद इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाइड करके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करा जाता है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। जब वो सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद में उनके ऊपर स्टेनिंग कर दी जाती है इथीडियम ब्रोमाइड की, उसके बाद में उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस डाली जाती हैं, उसके बाद में उस पर ऑरेंज बैंड्स आ जाते हैं। तो ये बात कही गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज जनरली नॉट प्रेफर्ड फॉर अ क्लोनिंग वेक्टर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर हाई कॉपी नंबर। मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, SCL फर्स्ट। द जीन
ROP present in PVR 322 cloning vector codes for जो PVR 322 क्लोनिंग वेक्टर है, इसके पास में जो ROP साइट होती है, ROP ये साइट किस चीज़ के लिए होती है, क्या फंक्शन होता है? ये कोड करती है एक प्रोटीन के लिए जो कि ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है, या फिर वो प्रोटीन जो कि रेप्लिकेशन में होता है प्लाज्मिड के ही, जो वो प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ एम्बिसिलिन या फिर टेट्रासिलिन के लिए। तो जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए, वो प्रोटीन कोड करता है। मीन्स PVR 322 जिसमें रेप्लिकेट करेगा वही प्रोटीन होगा। इन PVR 322 टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट जीन हैज़ रिकॉग्निशन साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। BAM फर्स्ट के लिए होती है। जो DNA होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, या नन ऑफ दिस। DNA नेगेटिवली चार्ज होता है। लेक्चर 15